हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के बोर्ड के 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर का। 4 men and 6 boys can finish a piece of work in a 5 days, while 3 men and 4 boys can finish work in it in a 7 day. Find the time taken by one man alone or that by the one boy alone. ओके, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ये आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए तो आईएमपी है, बट इन ये क्या है, आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उसके लिए भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, उसको किस तरह से करने का है। तो फर्स्ट ऑफ लेट लेट कंसीडर अ मैन, अ वन मैन, ओके, फिनिश work finish the work in X day and boy in Y day alone। यानी कि अकेले है ना, वो दोनों काम करेंगे तो एक X दिन में पूरा करेगा, बॉय से वो Y डे में पूरा करेगा ना उसका। तो एक दिन में वर्क कितना होगा, तो 1 day वर्क बाय अ मैन, 1 day वर्क बाय मैन इज इक्वल टू टाइम। टाइम क्या है 1, और स्पीड कितनी है यानी कि x, एक सॉरी यहाँ पे वर्क और अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। बेट वर्क कितना 1 वर्क, और टाइम कितना लगता है x डे लगता है काम फिनिश करने। और बॉयज के लिए क्या होगा 1 डे वर्क डन बाय, यहाँ पे डन बाय boy is equal to 1 upon y। Okay, now according to question, 4 men 1 day work by 4 men and 6 boys, okay, 1 day work of 4 men, 4 men and 6 boys is equal to 1 upon fifth part, okay, of the work, 1/5 part of the work। तो यहाँ पे क्या होगा 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1 upon 5। इक्वेशन सॉरी, ऊपर नंबर ऑफ मैन कितने हैं 4, 4 4x 5y 6y, okay, 4x upon 6y is equal to 1 upon 5। सिमिलरली सेकेंड के लिए, okay, 3 men and 4 boy work done in 1 day is equal to 1 upon, उसको कितने दिन लगते हैं 7 डे, 1 upon 7 पार्ट ऑफ द वर्क। तो क्या होगा यहाँ पे 3 upon x plus 4 upon y is equal to 1 upon 7। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। नाउ in place of a 1 upon x and 1 upon y we put the p and q, okay, 1 upon x is equal to p, let take 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q। तो क्या होगा 4p plus 6q is equal to 1 upon 5, okay, and 3p
प्लस 4q इज इक्वल टू 1/7। इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 कह दो। ओके, नाउ अब क्या है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करना है, या तो हम p को या तो q को सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो आई थिंक p को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। दोनों को किससे 6 4 जा और 4 6 के इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई विथ 2 and इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई with 3 and subtract from 3। now तो पे इक्वेशन 3 को पहले ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे 4 टू जा 8p प्लस 6 टू जा 12q इज इक्वल टू 2/5। बाद में इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 3 जा 9p प्लस 4 3 जा 12q इज इक्वल टू 3 7 जा ये वर्क हुआ ना। दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि साइन चेंज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ओके, यहाँ पे क्या होगा 8p माइनस 9p यानी कि -1p। बाद में 12q कट 2/3 माइनस 2/5 सॉरी माइनस 3/7। यहाँ पे p माइनस p इज इक्वल टू क्या होगा 7 2 जा 14 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 5 7 जा 35। तो माइनस p इज इक्वल टू -1/35। ओके, तो माइनस माइनस कैंसर, यानी कि p इज इक्वल टू 1/35 हमें आंसर मिला। और फ्रॉम इक्वेशन 3 ओके तो 4 यहाँ तक रखो। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या होगा 4 ब्रैकेट में 1/35 प्लस 6q इज इक्वल टू 1/5। ये सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा 6q इज इक्वल टू 1/5 माइनस 4/35। इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऊपर नीचे दोनों साइड 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो क्या होगा 7/35 6q इज इक्वल टू 7 माइनस 4/35। कितना बचेगा ऊपर 3, तो q इज इक्वल टू 3/6 इंटू 35 3 टू जा 6, तो q इज इक्वल टू 1/70। ओके, अब आपको जो p और q की वैल्यू जो है तो क्या है p इज इक्वल टू यानी कि 1/x इज इक्वल टू हमने p लिया था ना 1/x इज इक्वल टू p, तो 1/x इज इक्वल टू क्या होगा p की वैल्यू है 1/35, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 35 और y इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू q है, तो 1/y इज इक्वल टू 1/70, तो y इज इक्वल टू कितना मिला 70। ओके, यदि एक मैन अकेला काम करेगा तो उसको 35 डे लगेगा, और यदि वन बॉय अलोन वर्क तो उसको 70 डे लगेगा कंप्लीट करने के लिए। तो फाइनली आप उसको स्टेटमेंट इस तरह से लिख दो, साइड में लिख दे रहा हूँ मैं। वन मैन
alone. Work done in 70 days. Okay, 70 days उसको लगे. And one boy alone, work done in, सॉरी मैन को 35 डे लगते हैं. ओके, और बॉयज को कितने डे लगते हैं? 70 डे लगते हैं. थैंक यू स्टूडेंट.